अक्सर मुझसे कमेंट में पूछा जाता है कि सर क्या प्रेग्नेंट होने के लिए रिलेशन के दौरान महिलाओं का डिस्चार्ज होना भी ज़रूरी है, और अगर कोई महिला रिलेशन के दौरान डिस्चार्ज नहीं होती है तो क्या वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में आप लोगों को इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल tanvi.com में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक करने के साथ साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर भी करें, ताकि और लोगों को भी जानकारी मिले, फ़ायदा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बात का जवाब समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी महिला प्रेग्नेंट कैसे होती है, यानी कि प्रेग्नेंट होने की जो प्रक्रिया है वो क्या है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि जब किसी महिला के पीरियड शुरू होते हैं तो पीरियड शुरू होते ही पहले दिन से ही उसकी ओवरी यानी कि अंडाशय में अंडे बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और ये प्रक्रिया हर महीने चलती है। जैसे महिला के पीरियड्स हर महीने आते हैं, वैसे ही हर महीने उसकी ओवरी में अंडा बनता है। तो जब पीरियड्स का 14वां दिन होता है, 14वें दिन के आसपास इसमें से एक अंडा तैयार होकर के बाहर उसके ट्यूब में आ जाता है। ट्यूब में आने के बाद वो करीब 24 घंटे तक वहाँ पे इंतज़ार करता है स्पर्म का। और अगर इस दौरान महिला रिलेशन में रहती है और अंडे को स्पर्म मिल जाता है तो अंडा फर्टिलाइज हो जाता है और प्रेगनेंसी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसके बाद ये फर्टिलाइज्ड एग सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है और हर दिन ये दुगने सेल्स में डिवाइड होता रहता है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और 32 से 64, इसी तरीके से ये दोगुनी तेज़ी से बढ़ता रहता है। और उसके बाद 5 से 6 दिन का टाइम लगता है। ये धीरे धीरे सरकता हुआ नीचे आता है और नीचे आने के बाद बच्चेदानी में और बच्चेदानी की दीवार से आकर के चिपक जाता है, यानी कि इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट होने के बाद महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट होने के बाद महिला में प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी दिखने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि कोई महिला प्रेग्नेंट कैसे होती है। दोस्तों, सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। और आसान क्यों नहीं है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर क्या प्रेग्नेंट होने के लिए रिलेशन के दौरान महिला का डिस्चार्ज होना ज़रूरी है। तो यहाँ बताना चाहूँगा कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जब महिला का ओवुलेशन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पीरियड्स के 14वें दिन के आसपास अंडा निकल करके ट्यूब में आ जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है ओवुलेशन। ओवुलेशन के दौरान महिला की जो बच्चेदानी होती है, बच्चेदानी के मुंह के आसपास कुछ एक ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, जो कि वाइट डिस्चार्ज करना शुरू कर देती हैं, यानी कि सफ़ेद पानी का रिसाव होना शुरू हो जाता है। ये जो वाइट डिस्चार्ज है वैसे तो महिला के शरीर में बाकी दिनों में भी होता रहता है, लेकिन जब ओवुलेशन का टाइम होता है तो ये वाइट डिस्चार्ज की मात्रा कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है और वाइट डिस्चार्ज बाकी के दिनों में काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, ओवुलेशन होते ही जो महिला का शरीर होता है वो अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना शुरू कर देता है, माहौल बनाना शुरू कर देता है। क्योंकि उस दौरान जब महिला रिलेशन में रहती है तो जो स्पर्म होता है वो इसी वाइट डिस्चार्ज के सहारे तैर करके, स्विम करके अंडे तक पहुंचता है और अंडे को फर्टिलाइज़ कर देता है। तो यहाँ पे आप खुद समझ सकते हैं कि अगर वाइट डिस्चार्ज ना हो तो स्पर्म कैसे तैर करके अंडे तक पहुँचेगा और अंडे को फर्टिलाइज़ करेगा। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर वाइट डिस्चार्ज नहीं होगा तो महिला प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएगी। इसके अलावा बात करते हैं उन महिलाओं की जिनको रिलेशन के दौरान वाइट डिस्चार्ज नहीं होता है। बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी टेंशन में हैं या फिर आपका ध्यान उस जगह पर नहीं है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे अगर आप रिलेशन रखेंगे तो आपको वाइट डिस्चार्ज बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपका दिमाग उस जगह पे नहीं है। इसके अलावा कुछ महिलाओं में बढ़ती उम्र के कारण भी ऐसा होता है कि उनका वाइट डिस्चार्ज होना बंद हो जाता है। इसके अलावा कुछ महिलाओं में विटामिन ए की कमी की वजह से भी ऐसा होता है, क्योंकि विटामिन ए सर्वाइकल म्यूकस बनाने में मदद करता है। इसके अलावा कुछ महिलाओं में डिहाइड्रेशन की वजह से भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये जो सर्वाइकल म्यूकस यानी कि जो वाइट डिस्चार्ज होता है ये 90% पानी का ही बना होता है। तो ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि अगर शरीर में पानी की कमी होगी तो वाइट डिस्चार्ज कहाँ से होगा। तो इस तरीके की कुछ एक ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो आपको वाइट डिस्चार्ज की समस्या का सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप आसानी से कंसीव भी कर सकेंगे। इसके अलावा मैंने अलग से और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है वाइट डिस्चार्ज के ऊपर, सर्वाइकल म्यूकस के ऊपर, और उसमें मैंने बताया है कि आप किस तरीके से अपने सर्वाइकल म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और उसको फर्टाइल बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों ने जाना कि किस तरीके से रिलेशन के दौरान महिलाओं का डिस्चार्ज होना ज़रूरी है अगर वो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई जानकारी चाहते हो तो कमेंट करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लें।
मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।